वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक। इस वीडियो से स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस। आपके लिए हम रोज़ाना 20 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट लाएंगे। वो आप लगाएंगे तो इससे आपको पता चलेगा कि जो है कि आप जो तैयार कर रहे हैं उसके जो क्वेश्चन हैं वो किस तरह से पेपर में आते हैं या किस तरह से पेपर में पूछे जाते हैं। तो देखिए, थ्योरी के साथ साथ हम लोग जो है क्वेश्चंस भी करेंगे, जिससे एकदम तैयारी आपकी सॉलिड रहेगी। और जो क्वेश्चंस हैं ये हमने सीधे बुक से उठाए हैं। मतलब ऐसा क्वेश्चन, मतलब जो भी क्वेश्चन होगा वो किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा गया होगा, ठीक है। तो हमने ये जो क्वेश्चंस हैं ये सीधे बुक से उठाए हैं। और पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है, शिवा मोहर कहाँ मिली थी। ये सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी क्वेश्चन हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता से हैं। तो पहला क्वेश्चन है, शिवा मोहर कहाँ से मिली थी। तो ये जो मोहर है ये मिली थी मोहनजोदड़ो से। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ये कहाँ से मिली थी, मोहनजोदड़ो से। और इसके अलावा और मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, तो इसके साथ ही आप पढ़ लीजिए कि मोहनजोदड़ो से जो पुजारी की प्रतिमा है आपने देखी होगी, पत्थर के सेल खड़ी पत्थर से निर्मित 17.5 सेंटीमीटर लंबी पुजारी की प्रतिमा, वो भी मोहनजोदड़ो से ही मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवा मोहर पर इनमें से क्या नहीं उकेरा हुआ है। यानी कि ये जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा जानवर शिवा मोहर पर नहीं है। तो शिवा मोहर है उस पर घोड़ा नहीं है। और क्या क्या है, तो उसमें गेंडा है, भैंसा है, हाथी है और एक व्याघ्र है। क्या है, व्याघ्र। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरूत। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटेड मिस्टेक है, ये बरहुत नहीं भरूत है। भरूत स्तूप की खुदाई किसने करवाई थी। जो भरूत स्तूप है इसकी खुदाई कराई थी सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नवोदय विद्यालय में ये जो पेपर हुआ था 2019 का, तो जो प्रथम पाली का पेपर हुआ था उसमें ये पूछा गया था। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के जेड हार की खोज इनमें से किस स्थल पर हुई है। देखिए, जेड हार का मतलब क्या होता है। जेड हार का मतलब होता है मनके से निर्मित हार। तो ये कहाँ पर इसकी खोज हुई है, तो ये खोज हुई है लोथल से। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। और ये लोथल कहाँ पर पड़ता है, तो ये गुजरात में अहमदाबाद ज़िला है, उसमें भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। अगर बात करिए लोथल की खोज की, तो लोथल की खोज 1954 ईस्वी में SR राव ने की थी। नेक्स्ट, कालीबंगा का क्या अर्थ है। तो कालीबंगा का क्या अर्थ है, तो इसका आंसर है काली चूड़ी। कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ी। और कालीबंगा से क्या मिला है, तो कालीबंगा जो है यहाँ पर अलंकृत ईंटें प्रयोग की गई हैं, ऐसा पता चला है। यानी कि यहाँ जो कालीबंगा के भवन थे वो कच्ची ईंटों से बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अधिकांश आभूषण किस सामग्री से बने हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता से जो आभूषण मिले हैं, यानी जेवरात जो मिले हैं, वो किसके बने हैं, पत्थर के मोती के बने हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, धोलावीरा एक पुरातात्विक, बीच में आपको बताना है कि क्या भरना है, काल संबंध रखता है, यानी अवध या समय से संबंध रखता है। धोलावीरा किससे संबंध रखता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी सभ्यता से। आपने देखा होगा धोलावीरा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प मातृ देवी किस सामग्री से बनी हुई है, तो आपको बताना है। तो ये जो है इसका आंसर देखिए इसी में है, ऑप्शन नंबर डी, मृण मूर्ति। और ये देखिए क्वेश्चन कितनी जगह पूछा गया है, KVS में, और ये देखिए DIET में और TGT 2016 में। तो ये मूर्ति माँ देवी की किससे बनी हुई है, मृण मूर्ति हुई है, मतलब मिट्टी की मूर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी यानी डांसिंग गर्ल की मूर्ति किस सामग्री से बनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका भी आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये किसकी बनी हुई है, कांस्य की बनी हुई है। मोहनजोदड़ो से ये जो नर्तकी मिली है इसकी जो ऊंचाई है वो 9 सेंटीमीटर है और ये कांस्य से बनी गई है। और जो इसके बनाने की टेक्निक है वो है ढोकरा कास्टिंग। ठीक है, जो टेक्निक है वो कौन सी है, ढोकरा कास्टिंग। अगर बात करें इसका संग्रहालय कहाँ है, तो ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी है। और देखिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने पेपरों में पूछा गया है, KVS TGT 2003 में, TGT 2011 में, TGT 2011-16, TGT 2011 में और DSSB
2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी वास्तुकला किस सामग्री से बनी हुई है, यानी जो सिंधु घाटी की वास्तुकला है वो किससे है, पकी हुई ईंटों से। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की कांस्य मूर्तियाँ किस तकनीक से ढाली गई हैं, बताइए आप, इसका आंसर क्या होगा, किस तकनीक से ढाली गई है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोम निकाल कर बनाने की विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी से प्राप्त वृषभ मोहर किससे बनी हुई है, तो ये सेल खड़ी से बनाई गई है। ये वृषभ मतलब क्या होता है, बैल, तो ये किससे बनी हुई है, सेल खड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध समकालीन यानी कि आधुनिक भारतीय मोती शिल्प खड़ी हुई स्त्री में बना है, यानी किस में बना है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये किस में बनी हुई है, कांस्य में बनी हुई है। किस में, कांस्य में। और ये कहाँ पर रखी हुई है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी से प्राप्त अलंकृत मृद भांडों पर बने अलंकरण आकारों में बने, किस आकार में बने हैं, ज्यामितीय आकार में बने हैं। और ये क्वेश्चन देखिए कहाँ कहाँ पूछा गया है, KVS में और TGT में। तो जो अलंकृत मृदभांड हैं वो ज्यामितीय आकार में बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है। ये देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आप बता सकते हैं कि किस काल से संबंधित है, तो ये आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। देखिए आदि ऐतिहासिक काल मतलब यह है कि यहाँ पर जो लिपि है वो हम पढ़ नहीं सकें। यहाँ पर लिपि तो थी लेकिन हमसे पढ़ नहीं पाए, इसीलिए इसको आदि ऐतिहासिक काल कहा गया। और इसको देखो कहाँ कहाँ पूछा गया, KVS 2018 में और TGT 2016 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी की मोहरें किन आकारों में मिलती हैं। तो ये जो मोहरें हैं ये आयताकार में है, यानी कि आयताकार आपने देखी होंगी। अगर देखिए जब हम थ्योरी पढ़ रहे हैं तो उसमें हम देखेंगे कि जो मोहरें हैं वो किस आकार की हैं, आयताकार की। ये थ्योरी पढ़ने का यही फ़ायदा है कि हम लोग हर चीज़ को डीपली पढ़ते हैं और बाकी जब प्रैक्टिस करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो हमने पढ़ा है वो हमें कितना याद है या किस तरह से हम उसको पेपर में ठीक कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोथल से प्राप्त कलाकृतियाँ किस काल की हैं। तो देखिए ये हम क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं और ये दोबारा क्वेश्चन है, ये 2016 में दोबारा से पूछा गया है। तो ये किस काल की है, ये सिंधु घाटी काल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिकॉर्न छवि हमें मिलती है, यूनिकॉर्न छवि कहाँ मिलती है हमें, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंधु घाटी की मोहरों में। किसमें, सिंधु घाटी की मोहरों में यूनिकॉर्न जो है छवि मिलती है। अगर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो प्राप्त मोहरें हैं उनमें जो यूनिकॉर्न मतलब होता है उभरी हुई आकृति, और जो मोहरें हैं उनका आकार कितना था, तो 2.8 × 2.8 सेंटीमीटर, यानी कि 2.8 से 2.8 सेंटीमीटर, मतलब 2.8 लंबाई और 2.8 चौड़ाई है मोहरों की। तो यूनिकॉर्न आपने देख लिया क्या होता है। नेक्स्ट है सील में पीपल वृक्ष पकड़ी हुई दो महिलाएं किस स्थान से संबंधित है। तो बताइए जो सील में पीपल वृक्ष है वो पकड़ी हुई दो महिलाएं किस स्थान से संबंधित हैं, तो इसका आंसर है चन्हौदड़ो। कहाँ से, चन्हौदड़ो में। और अगर हम चन्हौदड़ो की बात करें तो यहाँ पर और क्या मिला हुआ है, यहाँ पर अलंकृत हाथी एवं कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए उसके पद चिन्ह भी मिले हैं। अगर बात करें इस नगर की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो 1931 में गोपाल मजूमदार ने चन्हौदड़ो की खोज की थी। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति संदर्भ में रॉक कट आर्किटेक्चर किस जगह पर पाया गया है, तो इसका आंसर है धोलावीरा। कहाँ से, धोलावीरा से। देखिए जो हड़प्पा में रॉक कट आर्किटेक्चर है ये धोलावीरा से प्राप्त हुआ है। और ये धोलावीरा कहाँ पड़ता है, तो यह पड़ता है गुजरात के कच्छ में। तो देखिए 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी समाप्त होती है और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे नए 20 क्वेश्चंस के साथ। ये तो आपने सुना ही होगा कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, यानी कि आपको अभ्यास ही जो है परफेक्ट बनाती है, यानी कि परिपूर्ण बनाती है। तो जितना आप अभ्यास करेंगे आपका उतना ही कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ेगा और पेपर के समय आप जो है हड़बड़ाएंगे नहीं। तो ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।